भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे। देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाने वाले भगत सिंह को कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटे कैसे बीते? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को दिन की शुरुआत रोजाना की तरह हुई थी, पर जेल का माहौल कुछ बदला बदला था। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर बात क्या है। तभी जेल का हजाम बरकत वहां बुड़बुड़ाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस पल ने सारे कैदियों को हिलाकर रख दिया। सारे कैदी चुप हो गए थे। उनकी निगाहें उस रास्ते पर लगी हुई थी जहां से भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए गुजरने वाले थे। वार्डन चढ़त सिंह भगत सिंह का शुभ चिंतक था, जो उनके लिए लाहौर के द्वारका दास लाइब्रेरी से किताबें लाता था। भगत सिंह किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे। फांसी पर चढ़ने से कुछ समय पहले भी वो किताब पढ़ रहे थे। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चुके थे। उनकी कोठरी नंबर 14 में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर आ सके। उन्होंने मुस्कुराकर अपने वकील मेहता का स्वागत किया। वकील मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने सिर्फ 2 संदेश दिए, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी दिलचस्पी ली थी। मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने 3 क्रांतिकारियों को बताया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। कल सुबह 6 बजे की बजाय शाम को 7 बजे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह अपनी किताब के अभी कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब को भी पूरा नहीं पढ़ने दोगे? भगत सिंह ने जेल की मुस्लिम सफाई कर्मचारी को फांसी से 1 दिन पहले घर से भोजन लाने की विनती की थी, पर भगत सिंह की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए कोठरियों से बाहर लाया गया। तीनों आजादी का गीत गाते हुए चल रहे थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों का वजन तोला गया और तीनों को आखिरी स्नान करवाकर काले कपड़े पहना दिए गए। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजे कैदियों ने पुलिस अफसरों के जूतों की आवाजें सुनी, जिसके बाद इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे गूंजने लगे। तीनों देशभक्तों को फांसी के तख्ते के पास लाया गया। फांसी का तख्ता भले ही पुराना था, पर फांसी देने वाला जल्लाद बहुत तगड़ा था। भगत सिंह के एक तरफ राजगुरु थे और एक तरफ सुखदेव। भगत सिंह दोनों के बीच खड़े थे। फांसी के तख्त पर खड़े होकर बुलंद आवाज में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर भगत सिंह ने अपनी मां को दिया हुआ वचन पूरा किया। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज जेल के बाहर भी लोगों को सुनाई दी थी। उस आवाज को सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों नौजवान इंकलाबियों के गले में फांसी का रस्सा डाल दिया गया। उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को हटा दिया। काफी देर तक उनके शव रस्से पर ही लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। उसके बाद जेल अधिकारियों की तरफ से जेल की पिछली दीवार तोड़कर एक ट्रक के जरिए तीनों के शवों को फिरोजपुर के पास सतलुज नदी के किनारे लाकर आग लगा दी गई। पर जैसे ही लोगों को पता चला तो लोगों की भीड़ वहां पहुंच गई, जिसे देखकर अंग्रेज अधिकारी वहां से भाग गए। लोगों ने भारत मां के 3 सपूतों के शव अपने अधिकार में ले लिए। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही